हेलो क्लास 9। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में डील किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डील किया, वैलेंसीज के बारे में हमने सीखा कि वैलेंसीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्हीं से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, उन डायग्राम से हम आज कुछ और आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन की, यानी कि आयन फॉर्मेशन की। तो हम आज सबसे पहले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, कि कैटायन कैसे बनता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास वैलेंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 1, 2 और 3 हो सकते हैं। बेटा 3 तक के नंबर ऑफ, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, 2 एंड 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें से हैं तो हम आसानी से कैटायन बना सकते हैं। हम कैटायन बनाना क्यों चाहते हैं? क्वेश्चन सबके माइंड में ये आता है कि कैटायन की नीड क्या है, हम कैटायन क्यों बनाना चाहते हैं? टू अचीव या टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टेबिलिटी। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप कैटायन बना रहे हो तो कैटायन बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम उस एटम को स्टेबल करना चाहते हैं। अगर एटम स्टेबल होता है तो इसका मतलब अब वो रिएक्शन के लिए तैयार है, उसने किसी के साथ रिएक्शन की है, वो किसी रिएक्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हमारे किसी एटम की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हैं तो हम उसको कैटायन में कैसे कन्वर्ट करें? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है लिथियम। ठीक है, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, 1, जिसके अंदर हम देखेंगे, हम स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रही हूँ। 2 शेल्स हैं। ठीक है, 2 शेल मैंने बना ली। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे कैटायन बनाना है। कैटायन कब बनता है? दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। इसको आप क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम क्या है? वैलेंस शेल। अब मैं यहां से करवा रही हूं लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने इस एटम को, देखो ध्यान से देखो, इस एटम को, यानी कि जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस यहां से यहां तक है, इस एटम के 1 इलेक्ट्रॉन का मैंने लॉस कर दिया। अब अगर मैंने इस एटम के 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या ये जो शेल मुझे दिख रही है, इट अपीयर लेटर, क्या ये बाद में भी दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। बाद में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और ये स्ट्रक्चर किस जैसा हो गया? जस्ट सिमिलर टू हीलियम। ये हीलियम के जैसा हो गया। हीलियम एक नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो गया, यानी कि इसके नजदीक कौन सी गैस लग रही है? हीलियम। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, L तो है ही नहीं, L शेल तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसके पास प्रोटॉन कितने थे? 3। अब इसके पास प्रोटॉन अब भी कितने रह गए? 3। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। तो ये एटम कैसा था? न्यूट्रल एटम। कैसा था? न्यूट्रल एटम। लेकिन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस कर दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसलिए किसका साइन नजर आएगा? प्रोटॉन का। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रही हूं। देखो, एटम का साइज इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर छोटा हो जाता है। अगर हम कैटायन के साइज के बारे में बात करें तो किसी भी एटम का, जब वो न्यूट्रल एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर साइज क्या हो जाता है? छोटा। और इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया? क्योंकि ये क्या होना चाहता है? स्टेबल।
अब ये किसके जैसा हो गया? हीलियम। हीलियम जो कि एक नोबल गैस है उसके जैसा हो गया, जिसकी वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस करते ही वो आखिरी शेल खत्म हो जाएगी। रिमूव, लास्ट शेल विल बी रिमूव फ्रॉम द पेरेंट एटम। आप ये स्टार लगाकर बात लिख सकते हो, लास्ट शेल will be removed from its parent atom। पेरेंट एटम इसको बोलते हैं जो न्यूट्रल होता है। पेरेंट एटम से लास्ट शेल रिमूव हो जाती है तो साइज क्या हो जाता है? छोटा। और ये साइज किसके नजदीक लगेगा? ये नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि नजदीक लगती हुई नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा और इट बिकम स्टेबल। इसको एक बार लिख लीजिए, ऐसे ही एनायन का करते हैं। चलिए ऐसे ही अब हम किसका पढ़ते हैं? एनायन का, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनायन करने के लिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5, 6 एंड 7। 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ताकि एनायन बनाया जा सके। एनायन को भी क्यों बना रहे हैं? टू अचीव या टू एक्वायर दी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, मैंने फ्लोरीन लिया है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9, डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 और 7। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल में 7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5, 6 और 7 हैं तो वो एनायन अच्छा बनाते हैं। नाउ वी जस्ट ड्रॉ दिस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्लोरीन आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। 2 शेल हैं इसके पास, मैंने दोनों शेल ड्रॉ कर दिए। ये न्यूक्लियस है। पहली शेल में हमारे पास देखिए डॉट की फॉर्म में बना रही हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, अब इस एटम को, ये दिस इज द फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम है यानी कि ये कैसा है? न्यूट्रल है। इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 9 और प्रोटॉन भी कितने हैं? 9। बोथ वर सेम, तो ये कैसा है? न्यूट्रल है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उसके लिए कोई नई जगह तो आने वाली नहीं है, बस इसको एक्वायर करनी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये अपने से नजदीक लगती किसी नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो देखते हैं, दिस वन इज द लास्ट शेल। ये आपकी वैलेंस शेल है, ये आपकी वैलेंस शेल है जिसको लास्ट शेल आप बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हो। अब ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है और ये हमारी लास्ट शेल है। न्यूक्लियस के पास वाली पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और हमारी जो लास्ट शेल है उसमें पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेन किया, अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्यों आ गया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन थे 9 और इसके इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 10 और प्रोटॉन कितने हो गए? 9। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? कौन सा चार्ज ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ही अपीयर होगा और ये आपका फ्लोरीन आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। अच्छा, ये किसके जैसा है? ये सिमिलर टू, किसके जैसा बन गया? ये सिमिलर टू नियॉन गैस। नियॉन जो नोबल गैस है उसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2-8। पहली शेल के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम को अपने लिए अगर स्टेबिलिटी एक्वायर करनी है तो वो तो या तो लॉस करेगा या फिर गेन करेगा। लॉस का भी आपने सिस्टम देखा, यानी कि कैटायन बनाने का।
गेन का भी आपने सिस्टम देखा, यानी कि एनायन बनाने का। तो लॉस और गेन से वो एक्वायर करते हैं स्टेबिलिटी, और कन्फिग्रेशन कैसी हो जाती है, किसी नज़दीक लगती, उसके आसपास की जो नज़दीक लगती नोबल गैस है उसके जैसी। जैसे लिथियम के केस में नज़दीक हीलियम लगती है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, वैसे ही फ्लोरीन के केस में नियॉन लगती है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इस तरीके से हम किसी भी आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम से कैटायन और एनायन बना सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी बेटा, वैलेंसी हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ द कंबाइनिंग, ठीक है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बेटा प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो किस किस टाइप की हो सकती है, मतलब कोई एटम किसी दूसरे से जब जुड़ता है तो वो किस किस तरीके से जुड़ता है, हम उस बात को बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स में हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम कुछ टाइप्स की वैलेंसीज को डिस्कस करते हैं, तो हम उनको टाइप ऑफ वैलेंसीज में डालते हैं। हम पढ़ते हैं कोवेलेंसी। को का मतलब होता है साथ, जो हमारे साथ चल रही हो, कोवेलेंसी। ऐसी वैलेंसी जिसको जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान दिखाई देती हो। हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय द एटम फॉर शेयरिंग सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डबलेट। डबलेट तो सिर्फ हाइड्रोजन का केस होता है, मतलब जब शेयरिंग की जा रही हो कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस वक्त क्या होते हैं, कोवेलेंसी कहलाती है। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये जो टाइप ऑफ वैलेंसी है ये आयोनिक कंपाउंड्स में देखी जाती है। आप डेफिनेशन देखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन इन फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो हाउ मच द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और हाउ मच द इलेक्ट्रॉन गेन। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम के अंदर शेयरिंग शो की, ऐसे मैंने शेयरिंग शो की, दिस वन इज द शेयरिंग। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो हम यहाँ कोवेलेंसी बोलेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड फॉर द शेयरिंग, तो कोवेलेंसी क्या हो गई इसकी, सॉरी 2 हो गई ना, एक इसका हो गया एक इसका हो गया, तो दोनों ने शेयर करके अपना क्या पूरा कर लिया, डबलेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। सपोज सोडियम को स्टेबल होना है 281 से, ये अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है Na पॉजिटिव बाई 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इसका मतलब अगर ये किसी से जुड़ रहा है तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो बेटा ये हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। इनके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेंगे कि एटॉमिक नंबर दे दिया, मास नंबर दे दिया, आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वैलेंसी बताइए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसीज ज़्यादा होती हैं, मतलब मोर देन 1 है। जैसे सल्फर है, सल्फर की 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की 3 भी होती है, 5 भी होती है। तो ऐसे कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनकी वैलेंसीज 1 से ज़्यादा होती हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ज़रूरी नहीं है रटी रटाई बात पर कि सल्फर तो उस ग्रुप में है तो 2 ही होगी, नहीं, ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर उनकी नीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और वो क्या होंगे उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैलेंसीज को वो शो करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो कोवेलेंसी और वैलेंसीज का है टॉपिक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, हम आगे और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।